नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप, यानी कि आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, यह उपदेश स्वयं श्री कृष्ण ने इस धरती पे आके दिया था 5000 साल पहले, हमारे मानव जीवन के लिए। हमारे मानव जीवन को कैसे चलायमान करना है, कैसे व्यतीत करना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, इसलिए। लेकिन मित्रों, हम इन सब चीज़ों को भूल गए हैं, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसे जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का हर एक श्लोक का आपको संक्षेप में अर्थ समझाने के लिए। तो आइए मित्रों, आज हम समझते हैं दिव्य ज्ञान अध्याय 4 से श्लोक नंबर 27, 28 और 29, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्मा सचता कर करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों में संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तत्पर मित्रों, यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि के योग सूत्र में आत्मा को परमात्मा तथा परगात्मा कहा गया है। जब तक शिवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, तब तक वह परगात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रतिज्ञात्मा कहलाने लगता है। जीव आत्मा में शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं, और इस श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए। उससे अनंत वायु के सभी आंतरिक कार्यों आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा की चरम उद्देश्य या प्रत्यगात्मा पदार्थ की विक्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, अतः कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, सामान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु से ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वस्तुओं को आत्मा सचता करके खोज में लगाता है। 28वां श्लोक जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनाते हैं। तत्पर मित्रों, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का अर्जन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मांत संस्थाएं खोल देते हैं, अथा धर्मशाला, यज्ञ क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में अनेक अस्पताल, वृद्ध के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दायित्व संस्थान हैं। ये सब दान कर्म धर्ममय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रयान तथा चतुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विविध के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणतः चतुर्मास व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है।
जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, अतः पतंजलि पद्धति ब्रह्म तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग, अष्टांग योग, विशेष सिद्धियों के लिए कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की अथा यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य अथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या संख्या दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति इसके पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ में प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलत कृष्ण भक्ति दिव्य है मित्रों, कृष्ण भक्ति दिव्य है। आते हैं 29वां श्लोक पे, जो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। तत्पर मित्रों, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विविधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्मा सत्ताकर की प्रगति के लिए संस्तुति की जाती है। इस विधि से शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी यथोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मा सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रखता है, वह दूसरे जीवन में प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि के अनेक वर्षों के लिए बढ़ सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वयं इंद्रियों का निर्यात जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रिया कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलत जीवन के अंत में उसे स्वयं भगवान कृष्ण की दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि मित्रों, भागवत गीता में 14.26 में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्राकृतिक के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था में प्रारंभ करता है, निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अनंत वह भागवत धाम को जाते हैं। कृष्ण प्रसादम को ही खाते हैं, रहने के स्वयं कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिया निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भाव बंधन से निकल पाना
संभव नहीं है मित्रों। मित्रों आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।